आखिरकार करीब 5 महीने के बाद हिजबुल्लाह लीडर हसन नसरुल्लाह को अंतिम संस्कार करते हुए उन्हें सुपुर्द खाक कर दिया गया। इजराइल ने उन्हें बेरूत शहर में ही एक बम विस्फोट में मार गिराया था। उसके बाद उनका अंतिम संस्कार 5 महीने से नहीं हो पा रहा था। बाद में सीज़फायर हुआ और करीब 5 महीने बाद 23 फरवरी के दिन रविवार को बेरूत में उन्हें सुपुर्द खाक किया गया। इस दौरान केमिली चामौन स्पोर्ट सिटी स्टेडियम में लाखों की संख्या में लोग मौजूद थे। अंतिम विदाई देने के लिए तमाम लोग गमज़दा थे। नसरुल्लाह को श्रद्धांजलि देने वालों में दुनिया भर से तमाम उनके जानने वाले, तमाम उनके मानने वाले लोग शामिल हुए और इस आयोजन में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की भी नज़र बनी हुई थी, क्योंकि ये अंतिम संस्कार बेहद खास था। क्योंकि नसरुल्लाह को बीते कई सालों से लाखों में लोग फॉलो करते थे, लेकिन उनके अंतिम संस्कार के दौरान इजराइल ने सीज़फायर का उल्लंघन करते हुए एक बार फिर से चौंका दिया है। इजराइल ने अपने फाइटर जेट स्टेडियम के ऊपर से उड़ाए, जिसके बाद तमाम लोग दहशत में आ गए। इस कार्रवाई के चलते बेरूत और लेबनान के तमाम लोग खफा बताए जा रहे हैं। इस भड़काऊ फ्लाई ओवर और फ्लाई उड़ान के बाद लोगों का कहना है कि वो डर फैलाना चाहता है, लेकिन श्रद्धांजलि देने आए लोग बिना डरे हुए डटे रहे और बिना किसी डर के नसरुल्लाह को श्रद्धांजलि दी। इजराइल के सुरक्षा मंत्री इजराइल कैट्स ने इसको सही ठहराते हुए कहा कि ये एक साफ संदेश है कि जो भी इजराइल को नष्ट करने की धमकी देगा उसका अंत ज़रूर होगा। फाइटर प्लेन की मौजूदगी में केमिल चॉपमैन स्टेडियम जब ऊपर से उड़ रहे थे तो वहाँ पर भारी भीड़ थी, लेकिन कोई टस से मस नहीं हुआ। लेकिन जिस ट्रक में ताबूत रखा हुआ था उसके आसपास खड़े तमाम लोग अचानक हतप्रत रह गए और विमानों को देखते रहे। फाइटर जेट से निकलने वाली आवाज़ को सुनकर के तमाम लोग दहशत में आ गए, लेकिन हिजबुल्लाह के तमाम समर्थक झंडे और शहीदी फ़ोटो लेकर के डटे रहे और श्रद्धांजलि के बाद उन्हें सुपुर्द खाक कर दिया गया। बताया जा रहा है कि इस दौरान 78 देशों के प्रतिनिधियों ने इसमें हिस्सा लिया और आयोजकों के अनुसार आयोजन न केवल लेबनान बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि शिया मुसलमानों की अच्छी खासी तादाद है जो भारत में भी उनको मानते हैं और भारत में भी उनके मौत के बाद मातम मनाया गया था, पोस्टर लगाए गए थे। आपको बता दें कि दुनिया भर के तमाम नामी चेहरे इस पूरे समारोह में शामिल हुए। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची और संसद अध्यक्ष मोहम्मद बागेर गालिफबाफ और उनके साथ हाई लेवल का प्रतिनिधिमंडल भी इस मौके पर मौजूद था। इसके अलावा नेल्सन मंडेला के पोते और दुनिया भर से कई प्रमुख हस्तियों ने नसरुल्लाह को अंतिम विदाई दी। इस आयोजन में नसरुल्लाह के प्रति लोगों की भावनाओं को देखने वाला था, जो नसरुल्लाह के संघर्ष और उनकी दृढ़ता का प्रतीक था। हिजबुल्लाह महासचिव का कहना है कि ये संकल्प समारोह था। इसी दौरान हिजबुल्लाह के महासचिव शेख नईम कासिम ने नसरुल्लाह की विरासत को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया। उन्होंने कहा कि जल्द ही नया कमांडर सामने आएगा। उन्होंने कहा कि हिजबुल्लाह नसरुल्लाह द्वारा दिखाए गए रास्ते पर चलेगा और उनके सिखाए गए आदर्शों का पालन करेगा। हसन नसरुल्लाह का अंतिम संस्कार न केवल लेबनान बल्कि दुनिया भर के लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण आयोजनों में से एक था, क्योंकि 5 महीने से उनके शव का अंतिम संस्कार होना बाकी था। इजराइल ने सीज़फायर का उल्लंघन करके जिस तरह से फाइटर जेट उड़ाए हैं, लाखों लोग जिस तरह से खड़े रहे, इससे साबित होता है कि हिजबुल्लाह किस कद के नेता थे, जिन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए आई हुई भीड़ टस से मस नहीं हुई। और यह आयोजन नसरुल्लाह के प्रति लेबनान की जनता, हिजबुल्लाह समर्थकों की अटूट भावना को भी दिखाता है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।